नमस्कार साथियों, मैं अभिनय दीक्षित आप सभी का एग्रीकल्चर जीके के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से बात करने वाला हूं FSSAI सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बेसिकली आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होती है, एज लिमिट क्या रहती है और एज में छूट क्या मिलती है आपको, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है इसका, सैलरी क्या मिलती है आपको, एग्जाम पैटर्न सिलेबस क्या रहता है इसका, इसकी तैयारी आप कैसे कर सकते हैं और इसकी वैकेंसियाँ कब तक आ सकती हैं, जानेंगे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और आपका जानते हैं सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। उसके पहले मैं आपको अपने एग्रीकल्चर जीके ऐप के बारे में इन्फॉर्म करना चाहूँगा। अगर आपने अभी तक हमारा ऐप इंस्टॉल नहीं किया है तो इसे इंस्टॉल कर लीजिएगा। हमारे ऐप पे आपको सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर, टेक्निकल ऑफिसर, इसके अलावा जितनी और वैकेंसियाँ आती हैं फूड वाली, फूड सेफ्टी वाली, चाहे वो आपका स्टेट लेवल का फूड सेफ्टी ऑफिसर का एग्जाम हो, सभी एग्जाम के कोर्सेज और टेस्ट सीरीज अफोर्डेबल प्राइस पे मिल जाते हैं। और यहाँ पे आपको बहुत सारा फ्री नोट्स मिल जाता है जिसको आप पढ़ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, फ्री क्विज मिल जाती है, सिलेबस मिल जाता है और यूट्यूब क्लास नोट्स, प्रीवियस ईयर पेपर, सारे फीचर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो हमारे ऐप को इंस्टॉल करें, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा फूड सेफ्टी और फूड टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर जॉब की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे आपको हमारे चैनल पर सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाएगी सारी जॉब की। इसके अलावा अब बात कर लेते हैं कि आपका जो ये एग्ज़ाम है, जो कि FSSAI कराती है, और ये एग्ज़ाम की जो मेन कंडक्टिंग बॉडी है उसकी अगर बात की जाए तो वो आपका मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है। इसके अंडर आपकी पोस्टिंग होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होती है सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर। तो अगर बात की जाए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर जो आपका FSSAI आता है, इसके द्वारा ये एग्ज़ाम कराया जाता है। ऑफिशियल वेबसाइट ये आप देख सकते हैं, इसी वेबसाइट पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी प्रीवियस वैकेंसी के बारे में, और जैसे ही आपका इस बार की वैकेंसी आएगी उसकी भी इंफॉर्मेशन आपको इसी वेबसाइट पर अवेलेबल रहे। टेक्निकल ऑफिसर, सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर की वैकेंसीज ज़्यादा आती हैं यहाँ पे, और इसका जो है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो मैच नहीं करता है, लेकिन जो इसका सिलेबस रहता है वो मैच करता है। क्वालिफिकेशन थोड़ा इसमें अलग है। तो बेसिकली आज की वीडियो आपकी सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर को लेकर के है। फिर किसी वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपका जो टेक्निकल ऑफिसर होता है इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अगर बात की जाए कि इसमें आप जब वैकेंसियाँ आ जाएंगी तो इसमें अप्लाई कैसे करेंगे, ऑनलाइन आवेदन इसमें होंगे, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात की जाए तो इसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं होता है, केवल आपके 2 पेपर होते हैं। 2 स्टेज में आपका जो है यहाँ पे सिलेक्शन होता है। स्टेज 1 में आपका CBT 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पहला होता है, फिर आपका स्टेज 2 में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सेकंड होता है। इसके बेसिस पे आपकी बनती है फाइनल मेरिट और आपका फाइनल सिलेक्शन यहाँ पे हो जाता है। स्टेज 1 की अगर बात की जाए तो इसमें आपके 120 क्वेश्चन रहते हैं, 480 नंबर का आपका ये रहता है पेपर। स्टेज 2 में आपका 80 क्वेश्चन रहता है जो कि 240 नंबर का रहता है। एग्जाम में निगेटिव मार्किंग भी रहती है। तो ये आपका एक ओवरव्यू हो गया कि वैकेंसी के बारे में आपको जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो यहाँ से मिल गई होगी। अब बात कर लेते हैं कि इसकी वैकेंसियाँ कब तक आ सकती हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आपका जो सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर, टेक्निकल ऑफिसर है, इसकी लास्ट टाइम वैकेंसियाँ 2022 में आई थी। 22 के बाद आपका पूरा 23 चला गया और आपका 24 भी चला गया, वैकेंसियाँ इसकी नहीं आई हैं। मैंने लास्ट ईयर भी कहा था कि वैकेंसी इसकी कभी भी आ सकती हैं। वैसे ही हमारे प्लेटफॉर्म से जिनका सिलेक्शन हुआ था, जो मैंने उनसे पता किया है, उसके बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ कि जो वैकेंसियाँ हैं इसकी पूरी चांसेस हैं। देखिए, वो भी जॉब करते हैं, उनके पास भी इंफॉर्मेशन वही अवेलेबल रहती है जो इंफॉर्मेशन वो अपने सीनियर से पाते हैं। तो जो मैंने उनसे पता किया और आपको वही बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो जो आपकी वैकेंसियां हैं सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर की, टेक्निकल ऑफिसर की, ये मान के चल सकते हैं कि अब आपका जो ये 2025 का स्टार्टिंग के 6 मंथ हैं, यानी कि आपका जून तक वैकेंसियां इसकी कभी भी आ सकती हैं। हो सकता है इसकी वैकेंसी फरवरी में ही आ जाए, हो सकता है मार्च, अप्रैल या मई तक आए जा करके।
तो पूरी उम्मीद है कि वैकेंसी इसकी जून से पहले इसकी वैकेंसियां आउट हो सकती हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि आउट हो सकती हैं, ये नहीं कि आउट हो जाएंगी। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि वैकेंसियां इसकी आ सकती हैं। बाकी जैसे ही इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगी हमारे चैनल पर आपको उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अभी आपको अपनी तैयारी पे फोकस करना है। वैकेंसी जब भी आएगी अगर आपकी तैयारी अच्छी रहेगी तो आप एग्ज़ाम को क्रैक कर पाओगे और आराम से एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब पा पाओगे। सैलरी काफ़ी अच्छी रहती है, यहाँ पे आपको लगभग 1 लाख रुपए या उससे ज़्यादा सैलरी मिलती है पर मंथ। तो काफ़ी अच्छा पे स्केल रहता है इसका। तैयारी आपको अभी से करनी पड़ेगी। और आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि जो एग्रीकल्चर की एलाइड डिग्रियाँ थी उनको भी इसमें एलिजिबल कर दिया गया है। तो वो मैं भी आपको आगे बताऊँगा कि कौन-कौन से बच्चे यहाँ पे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो वैकेंसी है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसकी जो वैकेंसियाँ हैं वो जून के पहले कभी भी आ सकती है। अगर बात की जाए एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के बारे में तो अगर आपके पास जो है बैचलर डिग्री है, चाहे वो आपका बीटेक हो, बीई हो या आपका बीएससी हो, डेयरी टेक्नोलॉजी में, या अगर आपके पास बायोटेक में अगर आप ग्रेजुएट हैं, ऑयल टेक्नोलॉजी में अगर आप ग्रेजुएट हैं, वेटरनरी साइंस में अगर आप ग्रेजुएट हैं, या अगर आप जो है बायोकेमिस्ट्री में माइक्रोबायोलॉजी में ग्रेजुएट हैं, या अगर आपके पास जो है मास्टर्स डिग्री है केमिस्ट्री में, डिग्री अगर आपके पास है मेडिसिन में, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर। इसके अलावा अभी जो है लगभग 1 साल पहले एफडब्ल्यूएसएआई ने एलिजिबिलिटी को लेकर के कुछ नए रूल जारी किए हैं, तो उनको यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो अब आपका जो है फूड टेक्नोलॉजी डिसिप्लिन में और आपका एग्रीकल्चर साइंस डिसिप्लिन में कुछ डिग्रियां जो थी, जो कि आपका इसके अंडर आती थी, उनको भी अलाउ कर दिया गया है। तो अगर आपके पास इन डिग्रियों में बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री या डॉक्टरेट की डिग्री है तो भी आप फॉर्म फिल कर पाओगे। अगर बात की जाए फूड टेक डिसिप्लिन की तो अगर आपके पास जो है फूड इंजीनियरिंग में, फूड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में, फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन में, फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी में, फूड टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट में, फूड बायोटेक्नोलॉजी में, फूड प्लांट ऑपरेशन मैनेजमेंट में, फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट में, फूड प्रोसेसिंग में, फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट में, प्रोसेस एंड फूड इंजीनियरिंग में, अगर आप इन सब्जेक्ट में अपना ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या अगर आपने पीएचडी कर रखी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए। टेक्निकल ऑफिसर सॉरी, अगर बात की जाए एग्रीकल्चर साइंस के डिसिप्लिन की तो एग्रीकल्चर साइंस में अगर आपने अपना यूजी, पीजी या पीएचडी कर रखा है एग्रीकल्चर से, यानी कि आपका बीएससी एग्रीकल्चर हो, एमएससी एग्रीकल्चर हो या आपका पीएचडी एग्रीकल्चर, जितनी भी आपकी ब्रांच आती है, चाहे वो सॉइल साइंस, पैथोलॉजी, एंटेमोलॉजी, एक्सटेंशन, इकोनॉमिक्स, सभी इसमें आ जाएंगी। तो अगर आपके पास इनमें किसी में भी जो है यूजी, पीजी या पीएचडी की डिग्री है तो अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वाले बीटेक या बीई अगर आपने कर रखा है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से, या अगर आपने अपना एमटेक कर रखा है, या अगर आपने पीएचडी कर रखा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। जो आईसीआर से बायोटेक का कोर्स होता है 4 साल का, वो अप्लाई कर सकते हैं। आईसीआर का जो कोर्स होता है डेई टेक का, वो अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। फिशरीज साइंस से अगर आपने अपना यूजी, पीजी, पीएचडी कर रखा है तो अप्लाई कर सकते हो। फूड टेक जो आईसीआर का प्रोग्राम होता है 4 साल का, वो अप्लाई कर सकते हैं। देखिए फूड टेक का कोर्स आपका 2 टाइप का होता है, एक आपका जो है जनरल वाला होता है, जो बेसिकली जो आपकी यूनिवर्सिटी यूजीसी के अंडर आती हैं वो कराती हैं। वो वाला फूड टेक्नोलॉजी का जो कोर्स होता है वो आपका जो है उसमें आपका हॉनर्स नहीं लगा होता है, नॉन प्रोफेशनल कोर्स उसको आप मान सकते हो, वो आपका 3 साल का होता है। तो वो आपका ये वाला हो गया। और जो आईसीएआर के द्वारा होता है फूड टेक का कोर्स, जो कि आईसीएआर की यूनिवर्सिटीज़ में होता है, वो 4 साल का होता है और ये प्रोफेशनल कोर्स माना जाता है। तो अगर आपने इसमें कर रखा है अपना यूजी, पीजी या पीएचडी तो भी अप्लाई कर सकते हो। जिनके पास फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटिटिक्स में यूजी, पीजी या पीएचडी है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे अच्छी गुड न्यूज़ है हॉर्टिकल्चर वालों के लिए, जिनको कोई नहीं पूछ रहा था उनको भी जो है एफडब्ल्यूएसएआई ने पूछ लिया है। और अगर आपके पास यूजी, पीजी या पीएचडी की डिग्री है हॉर्टिकल्चर में तो आप यहाँ पे फूड सेफ्टी ऑफिसर सेंट्रल में बन सकते हैं। तो ये आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर के कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो गई। एज लिमिट की अगर बात की जाए तो 18 साल मिनिमम और 30 साल मैक्सिमम यहाँ पे एज लिमिट रहती है। जनरल वालों के लिए यही रहेगी और जो कैटेगरी वाले हैं उनको छूट मिलती है एज में। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की अगर बात की जाए तो छूट मिलेगी 5 साल की। इसके अलावा जो ओबीसी के हैं, नॉन क्रीमी लेयर वाले, इनको छूट मिलती है 3 साल की।
इसके अलावा आपका जो है अगर आप पीएच हैं और SC/ST हैं तो छूट मिलेगी आपको जो है 15 साल की। अगर आप पीएच हैं और ओबीसी हैं तो छूट मिलेगी आपको जो है 13 साल की। एक्स सर्विसमैन की यहाँ पे दी हुई है। बाकी जो आपकी डिवोर्सी वुमेन हैं और जो विडो वगैरह हैं उनके लिए छूट आपका 35 साल तक वो अप्लाई कर सकती हैं। SC/ST वाली अगर है तो वो 40 ईयर्स तक अप्लाई कर सकती हैं। ये आपका जो है एज लिमिट को लेकर के कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो गई। चलिए अब बात कर लेते हैं कि अगर आप सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर बन जाते हो तो आपको सैलरी क्या मिलेगी। सैलरी की अगर बात की जाए तो जैसा कि मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही कहा था, बहुत अच्छी जॉब है। इसको आप एग्रीकल्चर की बेस्ट जॉब मान सकते हो। यहाँ पे आपको बहुत अच्छा पैकेज मिलता है। बेसिक पे जो आपका रहता है वो 44,900 रुपये रहता है। ये बेसिक पे को आप जो है सैलरी नहीं मान सकते हैं। इसमें आपका जो है डियरनेस अलावेंसेस, ट्रेवलिंग अलावेंसेस और कई तरह के अलावेंसेस जुड़ते हैं। तो मोटी मोटी जो आपकी सैलरी होती है वो लगभग आपका 1 लाख रुपए के आसपास तक चली जाती है। और ये बढ़ते बढ़ते आपका 1,42,400 रुपये तक भी आपको मिलती है। तो काफ़ी बड़ा पैकेज आपको मिलता है। ग्रेड पे 4600 रुपये यहाँ पे रहता है। तो काफ़ी अच्छी जॉब रहती है। पे लेवल 7 रहता है। तो इसके लिए आप ज़रूर ट्राई करिएगा। तैयारी अपनी अभी से स्टार्ट कर दीजिए। जब कभी भी वैकेंसी आएगी, आपकी तैयारी अगर अच्छी रहेगी तो आप आराम से जॉब पा करके सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर बन पाएंगे। इसके अलावा मैं आपको एक बात और बता दूं, जो आपका सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर होता है इसका जो सिलेबस रहता है, ये सिलेबस कई स्टेट के फूड सेफ्टी ऑफिसर में भी फॉलो हो जाता है। लगभग आपका 80% या 90% सिलेबस यही रहता है जो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। तो अगर आप इसकी तैयारी करते हो तो आप कई स्टेट के फूड सेफ्टी ऑफिसर की तैयारी भी आपकी साथ साथ में हो जाती है। इसके अलावा कुछ स्टेट में फूड सेफ्टी ऑफिसर की वैकेंसियां इस साल आने वाली भी हैं। जैसे आपका बिहार का हो गया या आपका उत्तराखंड का हो गया। अपना जो उत्तर प्रदेश है यहाँ पर भी वैकेंसी आ सकती है, लेकिन अभी कोई इसकी ऑफिशियल जानकारी नहीं है। इसके अलावा आपका हरियाणा का फूड सेफ्टी ऑफिसर हो गया, हिमाचल का हो गया। साउथ की अगर बात की जाए तो तेलंगाना हो गया, तमिलनाडु हो गया। इसके अलावा आपका जो आंध्र प्रदेश है वहाँ आ सकती हैं वैकेंसियाँ। नॉर्थ ईस्ट में आपका त्रिपुरा में वैकेंसी आ सकती है। और जो आपका त्रिपुरा के अलावा असम है वहाँ पर भी वैकेंसियाँ अभी आई थी कुछ टाइम पहले, तो वहाँ तो अभी नहीं आएंगी। लेकिन जो आपके और स्टेट हैं, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ वैकेंसियाँ देखने को मिल सकती हैं। गुजरात में वैकेंसी आ सकती है इसकी। महाराष्ट्र में वैकेंसियाँ अभी आई थी तो वहाँ पे नहीं आएंगी। और एमपी में वैकेंसी आ चुकी है। फॉर्म फिलअप इसके शुरू हो जाएंगे आपका मार्च से। तो एमपी जो फूड सेफ्टी ऑफिसर है उसमें भी ऑल इंडिया वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो मार्च में जब फॉर्म फिलअप इसका शुरू हो जाए तो उसके लिए भी आप ट्राई करिएगा, उसमें भी अप्लाई करिएगा। आपकी 120 वैकेंसियाँ आई हुई हैं मध्य प्रदेश में। तो ये कुछ आपका जो अलग जॉब है जो आपका स्टेट लेवल पे आती है, मैंने आपको उनके भी जानकारी दे दी। चलिए बात कर लेते हैं कि इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है। तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात की जाए तो जो यहाँ पे आपका मैंने ऑफिशियल पीडीएफ से सारी इंफॉर्मेशन ऐड कर रखी है, लेकिन मैं आपको केवल बताऊंगा सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर का, बाकी को मैं स्किप करूंगा क्योंकि उसकी जानकारी आपको अलग की वीडियो में मैं प्रोवाइड कर दूंगा। सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं CBT 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका ऑनलाइन स्टेज 1 में होता है। स्टेज 2 में भी आपका एक पेपर होता है। तो आपके 2 पेपर यहाँ पे होते हैं और इन 2 पेपर के बेसिस पे आपकी बनती है फाइनल कट ऑफ और आपका यहाँ पे सिलेक्शन होता है। ऐसा होता है, देखिए पहले जब आप जो है ऑनलाइन एग्जाम देंगे फर्स्ट वाला, तो फिर आपकी बनेगी मेरिट। उसके बेसिस पे आप फेज 2 के लिए क्वालिफाई करेंगे। और फेज 2 जब आप क्वालिफाई करेंगे तो उसको क्वालिफाई करने के बाद आपकी बनेगी फाइनल मेरिट। जो आपकी फाइनल मेरिट बनती है उसमें आपका 50% वेटेज रहता है फेज 1 का और इतना ही रहता है फेज 2 का। तो ओवरऑल आपका जो है हाफ हाफ वेटेज रहता है दोनों एग्जाम का। इसके बेसिस पे आपकी बनती है फाइनल मेरिट और आपका यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। तो आपके लिए दोनों स्टेज के एग्जाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोनों में आपको अच्छे से अच्छा स्कोर करना पड़ेगा अगर आपको सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर बनना है। इसके अलावा आप सभी को क्वालिटी कंटेंट देने के लिए और ये एग्जाम क्रैक कराने के लिए एग्रीकल्चर की जीके की टीम हमेशा से डेडिकेटेड रही है, आपको क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करती रही है। काफ़ी सारे सिलेक्शन हमारे प्लेटफॉर्म से हो चुके हैं। लास्ट टाइम जो वैकेंसियाँ 2022 में आई थी वहाँ पर भी काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन हुआ था हमारे प्लेटफॉर्म से सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर में, टेक्निकल ऑफिसर में।
काफ़ी कैंडिडेट्स जॉब कर रहे हैं। इसके अलावा स्टेट पीसीएस में भी कभी सिलेक्शन हो चुके हैं। मैं भी आपको आगे कुछ फ़ोटोज़ दिखाऊँगा। काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि सर मेरी फ़ोटो ना डालिएगा, नहीं तो मुझे दिक्कत हो सकती है, तो उनकी फ़ोटोज़ मैं नहीं शेयर कर पाया हूँ, क्योंकि उन्होंने मना किया था। तो ओवरऑल प्रीवियस जो वैकेंसियाँ आई हैं स्टेट लेवल पे या आपका सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर की, वहाँ पे बहुत सिलेक्शन हमारे प्लेटफ़ॉर्म से हुए हैं। अगर आपको प्रूफ़ चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं आपको सबूत दे सकता हूँ। सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर, टेक्निकल ऑफिसर के लिए एक कंप्लीट बैच हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे आपको मिल जाएगा। इस बैच में आपका सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों के लिए कंप्लीट सिलेबस को कवर करते हुए लाइव और रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएंगी। अभी ये बैच रिकॉर्डेड है। बाकी वैकेंसी आने के बाद इसमें हम लाइव क्लास भी प्रोवाइड करेंगे आपको। डेमो क्लास आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगी, आप जाकर के चेक कर सकते हैं। कंप्लीट आपको नोट्स मिल जाएगा, क्लास नोट्स रहेगा, ई बुक मिल जाएंगी जिनको आप प्रिंट कर सकते हो और अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकते हो। मॉक टेस्ट मिल जाएंगे आपको सीबीटी 1 और 2 के। प्रीवियस जितने भी आपके एग्जाम हुए हैं, चाहे आपका 2019 का पेपर हो या 2022 का पेपर हो, दोनों पेपर्स के सभी एग्जाम की पीडीएफ आपको हमारे कोर्स में अवेलेबल रहेगी। रिकॉर्डेड क्लास आप कभी भी देख सकते हैं। अगर आपके कोई डाउट्स रहते हैं तो डाउट्स भी आपके हमारी फैकल्टी के द्वारा सॉल्व किए जाते हैं। डाउट्स को आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, डाउट्स हमारी फैकल्टी आपके सॉल्व कर देगी। इसके अलावा अगर आपको किसी क्लास में कोई प्रॉब्लम होती है तो वो क्लास आपको अलग से फिर से पढ़ा दी जाएगी। इस बैच की जो कॉस्ट है केवल पड़ेगी आपको 2300 रुपीज़। एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल करके हमारी वेबसाइट agriculturegk.in पर जाकर के इस कोर्स को आप ले सकते हैं। अगर आपके मन में इस कोर्स को लेकर के कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझे कॉल करिएगा, मुझे व्हाट्सएप करिएगा, सारी क्वेरी आपकी सॉल्व कर दी जाएंगी। नंबर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा इस कोर्स में जो डेमो क्लासेस हैं वो आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएंगी। पहले एक बार डेमो क्लास चेक कर लें, हमारे कंटेंट की क्वालिटी को आप देख लें, उसके बाद कोर्स को बाई करें। मेरा आप सभी से वादा है कि अगर आप ये कोर्स लेते हैं तो कुछ भी आपको अलग से पढ़ने की नीड नहीं पड़ेगी। हमारे कोर्स में आपका कंप्लीट सीबीटी 1 और 2 का सिलेबस कवर हो जाए। अगर बात की जाए कि आप एग्रीकल्चर जीके प्लेटफॉर्म को ही क्यों ज्वाइन करें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लास्ट टाइम में हमारे प्लेटफॉर्म से टेक्निकल ऑफिसर की पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ था। इसकी जो वीडियो है हमारे यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हैं जाकर के। इसके अलावा ये असम फूड सेफ्टी ऑफिसर में सिलेक्शन हुआ था, इनकी वीडियो भी आपको मिल जाएंगी। और असम में 55% सिलेक्शन हमारे प्लेटफॉर्म से ही हुए थे। जो वैकेंसियाँ थी उसके आधे से ज़्यादा सिलेक्शन हमारे प्लेटफॉर्म से ही हुए थे फूड सेफ्टी ऑफिसर में। ऐसे ही आपका चाहे त्रिपुरा का फूड सेफ्टी ऑफिसर हो, वहाँ पे इंटरव्यू के लिए 15 बच्चे क्वालिफाई हुए थे हमारे प्लेटफॉर्म से और 3 बच्चों का सिलेक्शन फाइनल हो गया था। मैंने एक फ़ोटो यहाँ पे डाल रखी है। तो सिलेक्शंस होते रहते हैं, चाहे वो आपका जो है वेस्ट बंगाल का फूड सेफ्टी ऑफिसर का एग्ज़ाम हो, तो स्टेट वाइज सिलेक्शन काफ़ी सारे होते रहते हैं। अभी जो एग्ज़ाम्स हुए हैं जल्दी में आपके पिछले 1 साल के अंदर, मैंने उनकी फ़ोटोज़ नहीं डाल रखी हैं इसमें। वो फ़ोटोज़ आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएँगी या उनकी सक्सेस स्टोरी की वीडियोज़ आपको हमारे यूट्यूब पर मिल जाएँगी। अब चलिए बात कर लेते हैं कि आपका जो है इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है, इसको एक बार अच्छे से देख लेते हैं। तो जो सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर होता है, इसका जो स्टेज 1 का एग्ज़ाम होता है, इसमें 180 मिनट्स मिलते हैं करने के लिए आपको, यानी कि आपको 3 घंटे में पेपर करना रहता है। 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, पेपर बाइलिंगुअल रहता है। इसके अलावा एग्ज़ाम ऑनलाइन होता है। एक क्वेश्चन सही करने पे 4 नंबर मिलता है, एक क्वेश्चन रॉन्ग करने पे आपका 1 नंबर कट जाता है। इसके बाद अगर बात की जाए सिलेबस की कि आपको क्या-क्या यहाँ पे पढ़ना रहता है, तो आपका सिलेबस जो रहता है, पार्ट ए में आपका जर्नल एप्टीट्यूड, कंप्यूटर लिटरेसी के क्वेश्चन रहते हैं। सिलेबस यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं सिलेबस को एक बार आपको दिखा देता हूँ ज़ूम करके। जर्नल एप्टीट्यूड में आपका जो जनरल इंटेलिजेंस रहता है, इसके आपके 10 क्वेश्चन आते हैं। टॉपिक यहाँ पे दिए हुए हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इनको पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज़ करके। जर्नल अवेयरनेस आती है, 10 क्वेश्चन रहते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज कंप्रीहेंशन के 10 क्वेश्चन रहते हैं। कंप्यूटर लिटरेसी के यहाँ पे 10 क्वेश्चन रहते हैं। तो कुल आपके 40 क्वेश्चन जो है यहाँ से बन जाते हैं पार्ट ए से। और जो आपका पार्ट बी रहता है उसका सिलेबस अगर बात की जाए तो जो है उसके 80 क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। इसको आप कह सकते हैं फंक्शनल नॉलेज सिलेबस। ये वाला पूरा सिलेबस जो आपका रहेगा 80 नंबर का, ये पूरा हमारे कोर्स में कवर रहेगा। पार्ट ए वाला जो है वो मैं नहीं प्रोवाइड कर रहा हूँ, केवल पार्ट बी प्रोवाइड कर रहा हूँ। कोर्स को आप बाई कर सकते हैं।
कंप्लीट तैयारी आपकी पार्ट बी की हमारे कोर्स के माध्यम से हो जाएगी। अगर बात की जाए सिलेबस की, तो टॉपिक में अगर पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो केवल आपको सिलेबस दिखा दूंगा, बाकी सिलेबस से मैं आपको एक अलग वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। पहला आपका है इंडियन एंड इंटरनेशनल फूड लॉ एंड ओवरव्यू। इसका आपका जो है 20 क्वेश्चन आएगा, सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका है FSSAI रोल फंक्शन इनिशिएटिव अ जनरल अंडरस्टैंडिंग। 20 क्वेश्चन आएगा, सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका है प्रिंसिपल ऑफ फूड प्रिजर्वेशन प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग। 40 क्वेश्चन रहेगा, इसमें आपका ये भी इंक्लूड है और ये भी इंक्लूड है। प्रिंसिपल एंड बेसिक्स ऑफ फूड केमिस्ट्री एंड देयर रोल इन ह्यूमन न्यूट्रिशन। तो ये दोनों आपके इसमें इंक्लूड रहेंगे, सिलेबस आपके टॉपिक वाइज दिए हुए हैं, इनको आप देख लीजिए। ये कंप्लीट सिलेबस हमारे कोर्स में एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट के साथ अवेलेबल है, हमारी ई बुक में अवेलेबल है, आप कोर्स को जा करके बाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है फूड माइक्रोबायोलॉजी जनरल प्रिंसिपल ऑफ फूड हाइजीन। ये भी आपका उसी 40 मार्क्स में कवर हो रहा है। जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ फूड एनालिसिस एंड टेस्टिंग, ये भी आपका जो है उसी 40 मार्क्स में कवर हो रहा है। तो ये आपका जो है इंडिकेटिव सिलेबस हो गया जो है स्टेज 1 के एग्जाम का। अब बात कर लेते हैं कि स्टेज 2 जो आपकी होती है वहां पे क्या पैटर्न रहेगा। तो स्टेज 1 क्वालिफाई करने के बाद आप स्टेज 2 में बैठ पाते हैं, और स्टेज 2 का जो पैटर्न है ये आपको अच्छे से समझना है, इसका पेपर थोड़ा अलग होता है, तो इसको मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से। देखिए जो पेपर आपका आएगा इसमें आपके 80 क्वेश्चन रहेंगे, और 80 क्वेश्चन में क्या पैटर्न रहता है देखिए। पहले आप सिंगल करेक्ट ऑप्शन, यानी कि आपका एक क्वेश्चन दिया होगा और आपके 4 ऑप्शन होंगे, इसमें केवल आपका एक ऑप्शन उत्तर सही होगा। इसके आपके 30 क्वेश्चन रहेंगे, एक सही करने पे आपको 2 नंबर मिलेंगे, रॉन्ग करने पे आपका 0.5 मार्क्स कटेगा। 60 मार्क्स आपके बन जाएंगे यहाँ से। 30 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन का 2 नंबर रहेगा, 60 मार्क्स आपका बन जाएगा। मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन 30 क्वेश्चन आएगा, इसमें क्या रहेगा, इसमें आपके जो है एक क्वेश्चन रहेगा, उसमें आपके 4 ऑप्शन रहेंगे, और मोर देन 1 ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। इसमें आपको एक सही करने पे 4 नंबर मिलेगा, और एक रॉन्ग करने पे 2 नंबर कटेगा, तो इसका आपका बनेगा 80 मार्क्स। फिर इन दी ब्लैंक्स में आपका एक लाइन दी होगी, वहां पे आपके 2 ब्लैंक ऑप्शन दिए होंगे, उनमें आपको करेक्ट वर्ड फिल करना रहेगा। यहाँ पे आपके 2 ब्लैंक रहेंगे, 5 क्वेश्चन आएंगे, एक सही करने पे 4 नंबर मिलेंगे, रॉन्ग करने पे 1 नंबर कटेगा, 20 क्वेश्चन आपका इसका बन जाएगा। फिल इन दी ब्लैंक 1 ब्लैंक, यहाँ पे आपका एक लाइन दी होगी और बीच में एक ब्लैंक दिया होगा, उसमें आपको करेक्ट आंसर फिल करना रहेगा। 10 क्वेश्चन रहेगा, एक सही करने पे 4 नंबर मिलेगा, रॉन्ग करने पे 1 नंबर कटेगा आपका। 40 क्वेश्चन इसका आपका बनेगा। कंप्रीहेंशन, कंप्रीहेंशन का 10 क्वेश्चन रहेगा, इसमें क्या होता है, इसमें आपका बहुत लंबा सा एक पैराग्राफ दिया होगा, उसको आपको पढ़ करके कुछ 4-5 क्वेश्चन दिए होंगे, वो आपको उनके आंसर आपको जो है करने रहेंगे। हो सकता है 10 क्वेश्चन हो जाए। तो देखिए जो आपका CBT 2 का ये बता रहा हूँ आपको पैटर्न, इसका पेपर भी हमारे यूट्यूब पर अवेलेबल है, उस पेपर को आप चेक कर लीजिए, ये चीज़ें सारी आपको समझ में आ जाएंगी कैसे इसमें आया था। फिलहाल कंप्रीहेंशन में आपका एक बड़ा पैराग्राफ दिया होता है, और उसके आपके कुछ क्वेश्चन दिए होते हैं, उन क्वेश्चन के आपको उसको पढ़ करके आंसर करने रहते हैं। 10 क्वेश्चन आते हैं इसके, एक सही करने पे 2 नंबर मिलता है, रॉन्ग करने पे आपका 0.5 मार्क्स कटता है, 20 नंबर यहाँ से आपका बनता है। मैच द लिस्ट, इधर जो आपके चार चार दिए होंगे, इधर आपके 4 दिए होंगे, तो उसको आपको मैच करना रहेगा। मैचिंग का आपका 5 क्वेश्चन रहेगा, एक सही करने पे 4 मिलेगा, रॉन्ग करने पे आपका 1 कटेगा नंबर, 20 यहाँ से बनेगा। 80 क्वेश्चन के आपके 240 नंबर बनते हैं पूरे। तो ये आपका CBT 2 का एग्जाम पैटर्न हो गया, ऐसे आपके क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पे। आपको इसको अच्छे से समझना पड़ेगा, मैं आपको समझा चुका हूँ। और CBT 1 और 2 के बेसिस पे आपकी बनती है फाइनल कट ऑफ, और फिर आपके जो बच्चे अच्छे मार्क्स गेन करते हैं वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए जाते हैं, और उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, वो सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर बन जाते हैं। चलिए बात कर लेते हैं कि आपका जो CBT 2 रहता है, पेपर 2 रहता है, इसका सिलेबस क्या रहता है। सिलेबस में आपने जो फर्स्ट में पढ़ा होता है वही सिलेबस रहता है, लेकिन इसमें कुछ जो है आपके यूनिट्स कम हो जाती हैं। जैसे कि आपका पहला इसमें क्या रहेगा, प्रिंसिपल ऑफ फूड प्रिजर्वेशन प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग। सिलेबस यहाँ पे आप जो है देख सकते हैं, ये पूरा आपको पढ़ना रहेगा।
प्रिंसिपल एंड बेसिक्स ऑफ फूड केमिस्ट्री एंड देयर रोल इन ह्यूमन न्यूट्रिशन। सिलेबस सारे टॉपिक यहाँ पे आप देख लीजिए, पढ़ूंगा मैं नहीं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, आराम से आप इसको पढ़ लीजिए, नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपको इसकी पीडीएफ फाइल मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए। क्या हमारे एग्रीकल्चर जीके ऐप पर भी आपको इसकी पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी अवेलेबल रहेंगी। नेक्स्ट आपका आता है फूड माइक्रोबायोलॉजी फूड माइक्रोबायोलॉजी एंड जनरल प्रिंसिपल ऑफ फूड हाइजीन। सिलेबस यहाँ पे सारा दिया हुआ है, इन टॉपिक्स को आप देख सकते हैं, ये आपको यहाँ पे पढ़ने रहेंगे। तो ये आपका पूरा जो है सीबीटी 2 का सिलेबस हो गया, जो आपको कवर करना रहेगा सीबीटी 2 को क्वालिफाई करने के लिए। और जो भी आपका सिलेबस 1 का है और 2 का है, पेपर 1 पेपर 2 का, ये पूरा कंप्रिहेंसिव वे में एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट के साथ हमारे कोर्स में कवर रहेगा। तो कोर्स को अभी एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल करके आप इनरोल करें, अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दें। जैसा कि सोर्सेस से पता चला है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो मान के चलिए आप जुलाई के पहले वैकेंसियाँ इसकी आ सकती हैं, और वैकेंसी आने के लगभग 2 से ढाई महीने के बाद आपका पेपर 1 हो जाता है, और पेपर 1 होने के लगभग 1 से डेढ़ महीने के बाद आपका पेपर 2 हो जाता है, और पेपर 2 होने के लगभग 1 महीने के अंदर आपका आ जाता है रिजल्ट, और आपकी ज्वाइनिंग भी हो जाती है। तो काफ़ी अच्छा इसका जो है सिलेक्शन प्रोसेस रहता है, काफ़ी अच्छी जॉब है, सैलरी काफ़ी अच्छी मिलती है। एग्रीकल्चर के जो एलाइड के बच्चे थे वो भी यहाँ पे एलिजिबल हो चुके हैं, तो आपको इसकी तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए। और एग्रीकल्चर जीके टीम आपके सिलेक्शन में, आपकी प्रिपरेशन में कंप्लीट हेल्प करेगी, आपको प्रॉपर गाइडेंस देगी। आप मुझे व्हाट्सएप करें अगर आपके मन में कोई भी डाउट है। एक लास्ट बात जो आप लोग पूछते हैं कमेंट में कि अपेयरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, आप लोग नहीं कर सकते हो। जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन कर लिया है वही अप्लाई कर पाएंगे, फोर्थ ईयर वाले और स्विंग डिग्री वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। बाकी अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको इसकी प्रिपरेशन करनी है तो हमारे एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल करें, हमारी वेबसाइट agriculturegk.in पर जाएं, वहाँ पे डेमो क्लास चेक करें और हमारे कोर्स को इंस्टॉल करें। तो ये हो गई आपकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। धन्यवाद।